एक ऐसा देश जहां लगभग हर प्रकार की फसल उगाई जाती है। कृषि यहां सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, ये एक कला है जो अनादिकाल से एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से तराश कर हर बार नए और बेहतर रूप में प्राप्त होती आई है। भारतीय किसानों ने जीवन व्यापन के लिए अत्यावश्यक खाद्यान्नों, अद्भुत छटा बिखेरने वाले विभिन्न रंग के फूलों तथा निरोगी और स्वस्थ काया प्राप्त करने के लिए अत्यावश्यक अनमोल जड़ी बूटियों को उपलब्ध कराया है। इन सब के अलावा भारतीय किसानों ने अपनी कर्मठता और रचनात्मक सोच से नए नए और भांति भांति की किस्मों के फल भी उपलब्ध कराए हैं। आइए आज नई दिशाएं की इस कड़ी में हम नजर डालें एक ऐसे फल की कृषि पर जिसकी शुरुआत भारत में अभी अभी हुई है। यह फल देखने में इतना आकर्षक है कि इसे देखते ही छूने और खाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। आइए मिलते हैं इस बेहद सुंदर और आकर्षक फल ड्रैगन फ्रूट से। एक दंत कथा के अनुसार पृथ्वी पर ड्रैगन नाम के जीव रहते थे जो आग उगलते थे। ड्रैगन को युद्ध में दुश्मनों की सेना का नाश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब भी ड्रैगन आग उगलते थे तब आग के साथ साथ एक फल भी निकलता था जिसे ड्रैगन फ्रूट कहा जाता था। इन फलों को युद्ध के बाद जीते हुए राजाओं को भेंट के तौर पर दिया जाता था। इस प्रकार ये फल राजसी सुखों की निशानी बन गया था। ये थी एक दंत कथा, लेकिन वास्तव में ड्रैगन फ्रूट नागफणी परिवार का एक मुख्य सदस्य है। संरक्षित खेती की सूची में ड्रैगन फ्रूट इस परिवार में सबसे पहले स्थान पर आता है। भारत में ड्रैगन फ्रूट ने अभी अभी दस्तक दी है। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कुछ किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की कृषि को प्रारंभ कर दिया है। छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन ड्रैगन फ्रूट की कृषि आज भारत के कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में शुरू हो चुकी है। इस फल की बढ़ती मांग और आपूर्ति के अभाव को पूरा करने के लिए भारतीय किसानों ने इसकी कृषि करने का फैसला किया है। इस कदम के फलस्वरूप ये किसान अब जल्दी ही मंडी में आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकेंगे। ड्रैगन फ्रूट दूसरे फलों से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ रूप रंग में ही अलग नहीं है, बल्कि इसकी कृषि करने की तकनीक भी बिल्कुल अलग है। सही मौसम का चुनाव करना ड्रैगन फ्रूट की सफल कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसानों को सिर्फ इसकी कृषि के लिए अनुकूल मौसम वाले क्षेत्र का ही चयन करना होता है। यदि मौसम ड्रैगन फ्रूट की कृषि के लिए अनुकूल है, तो किसान इसकी कृषि की बाकी सभी प्रक्रियाओं को आसानी से संभाल सकते हैं। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान ड्रैगन फ्रूट की सफल कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। आमतौर पर जिस क्षेत्र में दिन का तापमान अधिक होता है, उस क्षेत्र में इसकी कृषि करना संभव नहीं है। वातावरण में उपयुक्त नमी का होना आवश्यक है। इस कारण आज ड्रैगन फ्रूट की सफल कृषि भारत के तटीय क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। भारत का कुल तटीय क्षेत्रफल 7516.6 किलोमीटर है, जिसकी वजह से ड्रैगन फ्रूट का भारी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। यदि आपके क्षेत्र का तापमान और वातावरण ड्रैगन फ्रूट की कृषि के लिए उपयुक्त है, तो आप ड्रैगन फ्रूट लगाने का प्रयास एक बार जरूर करें। बाला साहेब पानसरे आधुनिक सोच रखने वाले एक किसान हैं।
कृषि विज्ञान केंद्र और इंटरनेट की मदद से इन्होंने ड्रैगन फ्रूट उगाने की पूरी प्रक्रिया को जानने के बाद ही इसकी कृषि करने का निर्णय लिया है। आज खेती के लिए जमीन को तैयार किया जा रहा है। पहले इन्होंने इस खाली जमीन को खंबे लगाने के लिए चिन्हित कर लिया है। चिन्ह लगाते समय इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि एक खंबे और दूसरे खंबे के बीच की दूरी 2 मीटर हो या लगभग 5 हाथ। पौधों की सफल वृद्धि के लिए यह दूरी बहुत जरूरी है। खुदाई के बाद इन खंभों को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। ये खंबे दिखने में भले ही आम हो, पर इसकी बनावट बहुत खास होती है। ये खंबे अच्छे सीमेंट और कंक्रीट के बने होते हैं, जिसकी मजबूती को लगाने से पहले ही जांच लिया जाता है। ये खंबे सिर्फ पौधों को सहारा नहीं देते, अपितु ये नींव है ड्रैगन फ्रूट की सफल कृषि की। खंबे जितने मजबूत होंगे, उतनी ही लंबी आयु होगी पौधों की। खंभों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि ये लोहे या लकड़ी के ना हो। लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है, जिसकी वजह से पौधों को नुकसान पहुंच सकता है, और लकड़ी के खंभे इस लंबी अवधि की कृषि के दौरान सड़ या गल सकते हैं। इसलिए किसानों को इन कंक्रीट के खंभों का ही चयन करना चाहिए। पौध की वृद्धि के बाद इसके एक हिस्से को काट लिया जाता है और कलम बनाकर नई पौध को तैयार किया जाता है। जब खंबे मजबूती से लग जाएं, तब किसान इनके आसपास उपयुक्त मात्रा में मिट्टी डाल देते हैं। ड्रैगन फ्रूट की कृषि किसी भी मिट्टी में की जा सकती है, किंतु बलुई दोमट मिट्टी को इसके कृषि के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। मिट्टी को इकट्ठा कर खंभों के आसपास टीले का आकार दे दिया जाता है। ऐसा करके ड्रैगन फ्रूट के जड़ों में टपक सिंचाई के द्वारा पानी पहुंचाने में आसानी होती है। इस मिट्टी में जैविक खाद भी मौजूद है। मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टी का पीएच स्तर 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए। इन खंभों को लगाने और खेत को रोपण के लिए तैयार करने के बाद ये किसान नर्सरी में रोपण के लिए तैयार ड्रैगन फ्रूट की पौध को लाने की तैयारी करते हैं। इसकी पौध को कुछ चुनिंदा विक्रेताओं तथा निजी नर्सरी में मांग अनुसार ही तैयार किया जाता है। नर्सरी विक्रेता ड्रैगन फ्रूट की नन्ही पौध को वियतनाम और थाईलैंड से आयात करते हैं। आयात किए गए पौधों की कलम को इकट्ठा करके पॉली हाउस के अंदर एक संतुलित वातावरण में रख दिया जाता है। पौध की वृद्धि के बाद इसके एक हिस्से को काट लिया जाता है और कलम बनाकर नई पौध को तैयार किया जाता है। अब इस बड़े खानों वाली ट्रे में तैयार मीडिया डालते हैं। यह मीडिया दरअसल 4 तत्वों का मिश्रण होता है। इसमें कोकोपीट, काली मिट्टी, जैविक खाद और सही मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो ड्रैगन फ्रूट की कलम से पौध बनने में मदद करते हैं। तैयार कलम को ट्रे में कुछ इस प्रकार लगाया जाता है। कलम लगाने के बाद इस ट्रे को बार बार इधर उधर नहीं किया जाता है।
इसे इसके निर्धारित स्थान पर लगभग 60 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। 60 दिन के बाद कलम से निकलने वाली जड़ें मिट्टी या मीडिया को पकड़ लेती हैं। ऐसा होने के बाद ही नर्सरी विक्रेता इस पौध को किसानों के पास भेजने की अनुमति देते हैं। आज नर्सरी से लाई इस नन्ही पौध का रोपण किया जा रहा है। खंबे के सहारे इन पौधों का रोपण किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल होने वाली रोपण विधि के अनुसार एक खंबे के आसपास ज्यादा से ज्यादा 4 पौधों का ही रोपण करना चाहिए। इससे व्यवस्थित कृषि होना संभव होता है। रोपण के तुरंत बाद पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया जाता है। टपक सिंचाई पद्धति द्वारा ड्रैगन फ्रूट के पौधों की सिंचाई की जाती है। मिट्टी में नमी बरकरार रखने के लिए हर एक खंबे की मिट्टी के अंदर टपक सिंचाई के 4 पतले सिरिंज नुमा पाइपों को प्रविष्ट कर दिया जाता है, जिनसे पौधों की जड़ों में पानी की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। एक पाइप को खंबे के ऊपर लटका दिया जाता है। ऊपर लटकाए गए इस पाइप से खंभों पर बूंद बूंद पानी गिरता रहता है, जिससे नमी बरकरार रहती है। अब इन पौधों को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। ड्रैगन फ्रूट की वृद्धि के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। एक पौधे को प्रतिदिन अगर 250 ml या 1 गिलास पानी भी मिल गया तो भी इसके विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। कुछ दिनों बाद ये पौधे विकसित होने लगते हैं। इसकी जड़ें खंभों को किसी बेल की भांति पकड़ने लगती हैं। ऐसा दिखाई देने पर किसान समझ जाते हैं कि पौधों की वृद्धि शुरू हो गई है। महीने में एक बार किसान गोबर वाली जैविक खाद को पौधे के आसपास डाल देते हैं। इस क्रिया को साइड ड्रेसिंग कहते हैं। वैसे तो इस साइड ड्रेसिंग के लिए रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आज के जागरूक किसान सिर्फ जैविक खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। नागफणी परिवार का होने के कारण ड्रैगन फ्रूट के पौधों में कीट बिल्कुल नहीं लगते। पौधों की देखभाल करते समय खरपतवार की साफ सफाई भी की जाती है। खरपतवार की साफ सफाई करने से पौधों को पोषण मिलता है और खेत भी साफ सुथरे दिखाई देते हैं। रोपण के 16 महीने बाद इन पौधों की टहनियों में छोटे छोटे उभार दिखने लगते हैं। इन्हीं उभारों से कुछ दिनों में कलियां निकल आएंगी। लगभग 8 महीने के बाद अब ये पौधे खंबे की ऊंचाई के हो चुके हैं। ये मजबूत कंक्रीट की संरचना है। इसके निर्माण में पैसा थोड़ा अधिक खर्च हो जाता है। खर्च को आधा करने के लिए कुछ किसान इस गोल सिरे के निर्माण में कंक्रीट की जगह टायर का इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल किए गए टायर गराज या कबाड़ की दुकान से आसानी से मिल जाते हैं। ये टायर ड्रैगन फ्रूट के पौधों को सहारा देते हुए इसकी सफल वृद्धि को सुनिश्चित करते हैं। किसान अब ड्रैगन फ्रूट कृषि के सारे चरण पार कर चुके हैं। इसके मीठे फलों के लिए
अब इन्हें बस थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। रोपण के 16 महीने बाद इन पौधों की टहनियों में छोटे छोटे उभार दिखने लगते हैं। इन्हीं उभारों से कुछ दिनों में कलियां निकल आएंगी। कलियां निकलने से फूल बनने में 14 से 15 दिन लग जाते हैं। पौधों में फूल दिखाई देना संकेत है कि अब बहुत जल्द फलों की प्राप्ति हो जाएगी। इस दौरान पौधों में पानी बहुत ध्यान से देना होता है। यदि गलती से भी अधिक पानी पौधों में दे दिया गया तो फूल सूख जाएंगे और किसान के इतने महीनों के धैर्य एवं परिश्रम पर पानी फिर जाएगा। सावधानी पूर्वक इस 10 दिन के चरण को पार कर लिया जाता है। 15 से 16 दिनों में अर्धविकसित हो चुके इन फूलों का रंग अब सफेद से पीला होता जा रहा है। जैसे जैसे ये फूल परिपक्व होते जाते हैं, इनके ऊपर वाला पूंछ जैसा हिस्सा सूख जाता है और नीचे का हिस्सा और अधिक ठोस होकर फल का आकार लेने लगता है। फूल दिखाई देने के 13 से 14 दिनों बाद किसान ऊपर के सूखे हुए हिस्से को तोड़कर अलग कर देते हैं, जिससे यह और भी आकर्षक तथा सुंदर दिखने लगता है। आज रोपण किए 18 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। किसान ने इन 18 महीनों में हर दिन, हर पल इस दिन का इंतजार किया है। किसान आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हर पौधे में 6 से 8 फल दिखाई दे रहे हैं। अंदाजन एक पौधे से 2 से 3 किलोग्राम फलों की प्राप्ति संभव है। इसका मतलब है कि 1 एकड़ क्षेत्रफल से प्रति वर्ष 3600 किलोग्राम ड्रैगन फ्रूट की प्राप्ति हो पाएगी। भले ही उगने में 18 महीने लग गए हों, पर इस मेहनत से अब 12 से 15 वर्षों तक बस मुनाफा ही मुनाफा मिलेगा। अर्थात धैर्य और परिश्रम का फल देर से मिलता है, लेकिन दुरुस्त मिलता है। हरे रंग के फल 3 से 4 दिनों में अपने प्रचलित गुलाबी रंग को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे रंग के फल देखते ही किसान इन्हें तोड़ने की तैयारी करते हैं। आज इन तैयार फलों को मंडी की मांग अनुसार तोड़ा जा रहा है। जो फल बिल्कुल गुलाबी रंग के हो जाते हैं, उन्हें ही तोड़ा जाता है। हल्के गुलाबी रंग के फल को 3 से 4 दिन थोड़ा और पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब आकर्षक डब्बों में पैक होकर ये फल मंडी तथा बड़े बड़े मॉल्स में और फलों की दुकानों में पहुंच जाएंगे। ये अन्य किसी भी फल से महंगे बिकते हैं। फुटकर विक्रेताओं के पास ये 600 रुपए प्रति किलो बिकने वाला फल किसानों को लगभग 300 रुपए प्रति किलोग्राम दिला देता है। इस हिसाब से प्रति वर्ष किसान लगभग 7 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन जैसे सक्सेस हो गया हमारा पहले साल में, तो लोगों में भी ये जिज्ञासा बन गई कि ये क्या चीज़ किया था आपने, कैसे सक्सेस पाया। तो उन लोगों को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे बना था, क्या हुआ था करके। तो अपने आप उनका भी कल्टीवेशन में इंटरेस्ट बढ़ गया, उन्होंने भी कल्टीवेशन शुरू कर दिया। तो हम खुश हैं कि वो लोग भी आज ड्रैगन फ्रूट से अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं और चाहते हैं कि और लोग भी इसमें जुड़ जाए, क्योंकि ये क्रॉप अच्छा है और आजकल के जो किसान लोग दिक्कत में है उनको उभारने वाली चीज़ है। क्योंकि ये फल भारत के लिए नया है, तो आइए देखें इसे छीलने और खाने का तरीका। एक तेज चाकू की मदद से इस फल को बीचों बीच ऐसे काट दिया जाता है।
ये फल अंदर से सुंदर और सफेद हैं। इसमें काले रंग के दाने भी होते हैं जो इसे और भी आकर्षक बना देते हैं। अब इस आधे टुकड़े को एक और छोटे टुकड़े में काट दिया जाता है। अब छिलके को इस तरह से निकालें। और फिर आप इसका सेवन करें। ड्रैगन फ्रूट से फ्रूट सलाद, आइसक्रीम, जूस और मिल्कशेक बनाया जा सकता है। इसके अनोखे स्वाद और आकर्षक रूप के कारण आज इसकी मांग बढ़ रही है। क्या आप जानते हैं, ड्रैगन फ्रूट के फूल सिर्फ एक रात के लिए ही खिलते हैं। ड्रैगन फ्रूट का परागन मधुमक्खी या तितली नहीं, बल्कि चमगादड़ जैसे निशाचर पक्षी करते हैं। चिकित्सक आज डेंगू के इलाज के लिए इसके सेवन की सलाह देते हैं। यदि ड्रैगन फ्रूट को ठंडा करके खाया जाए तो स्वाद सबसे अच्छा होता है। पिटाया नाम से प्रचलित इस फल में सिर्फ 60 कैलोरी ही होती हैं। इसमें विटामिन सी, B1, B2, B3 और खनिज जैसे कि आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। ड्रैगन फ्रूट फल के गूदे का रंग सफेद के अलावा लाल और हल्का बैंगनी भी होता है। ड्रैगन फ्रूट 3 रंगों में पाया जाता है, लाल, गुलाबी और पीला। ड्रैगन फ्रूट 21वीं सदी का नया फल है जो बागवानी के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। यह फल विक्रेताओं और किसानों के लिए बेजोड़ मुनाफा दे सकता है। मध्य अमेरिका से अपना सफर शुरू करने वाला यह फल आज थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम और श्रीलंका की मुख्य फसल है। यह सुंदर और आकर्षक फल अब भारत में भी दस्तक दे रहा है। 1 वर्षापूर्वी मी ड्रॅगन फ्रूटची लागवड केली। 1 साल पहले मैंने ड्रैगन फ्रूट की कृषि आरंभ की। इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा है और इसमें कोई रासायनिक खाद भी नहीं लगती। ड्रैगन फ्रूट उगाने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब मुझे अपना भविष्य उज्जवल दिख रहा है। ड्रैगन फ्रूट सबसे उत्तम कृषि है। इस कृषि से मैं और मेरे परिवार अब सुखी और कुशल रह सकता है। माझं कौटुंब सुखी समाधानी रहू शकतं। अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसी जड़ी बूटी की जिसका उपयोग बहुत सारी दवाइयों में होता आया है। इसका तेल बहुत मशहूर होता जा रहा है। इसका इस्तेमाल दैनिक खान पान में होने के कारण आज इसकी मांग बढ़ने लगी है। आइए देखें अनोखी शाकीय सब्जी थाइम।